नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैपिटल नाउ पर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस और मार्केट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो शायद आपके रडार पर अभी तक नहीं आया होगा, लेकिन इसने पिछले साल में लगभग 162% का रिटर्न दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर की, जो साइलेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है और अब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर साबित हो चुका है। अब अगर हम सेक्टर का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर का स्कोर है 55.2 आउट ऑफ 100, जो इसे टोटल 31 सेक्टर्स में फिफ्थ रैंक देता है। इस सेक्टर में टोटल 31 लिस्टेड कंपनीज है, जिसमें से 19 स्टॉक ऊपर गए हैं और 12 नीचे आए हैं। इसका मतलब है कि सेक्टर में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सेक्टर के कुछ चैलेंजेस भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यह सेक्टर मानसून डिपेंडेंट इंडस्ट्री है, मतलब बारिश के पैटर्न पर इसका प्रोडक्शन और डिमांड दोनों काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। अगर मानसून कमज़ोर हो तो फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी गिर सकती है और इसका डायरेक्ट असर स्टॉक परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो इस सेक्टर का एवरेज पी रेशियो है 26.65, जो थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन को दिखाता है। पीईजी यानी प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 2.22 है, जो ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा महंगा लग सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो भी काफ़ी हाई है, लगभग 15.85, लेकिन कैपिटल रिटर्न्स इंप्रेसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.36% और रिटर्न ऑन एसेट 8.10% है। एक और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है, जो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज। फर्टिलाइजर्स कंपनी काफ़ी हद तक सब्सिडीज पर डिपेंडेंट होती है और गवर्नमेंट सब्सिडी डिले इम्पैक्ट कर सकते हैं कैश फ्लोज पर। जब सब्सिडी पेमेंट्स टाइम पे नहीं आते तो कंपनीज को वर्किंग कैपिटल क्रंच फेस करना पड़ता है, जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और वैल्यूएशन को प्रेशर में डाल सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो एनुअल नेट प्रॉफिट में गिरावट देखी गई है 29.4% की, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर पिक्चर काफ़ी बेटर है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ वाई बेसिस पर 209% तक पहुंच गया है, जो एक स्ट्रांग रिकवरी का सिग्नल देता है। ये प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन इसकी वजह से आता है कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज होती है वो अगर लेट आती है तो इसका असर उस पर भी पड़ता है। लेकिन क्यू बेसिस पर थोड़ा डिक्लाइन है 20.96%, जो सेक्टर को साइकिलिकल नेचर को दिखाता है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की एक बात करें तो इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। एक महीने में इस सेक्टर ने लगभग 15% का गेन दिया है, 3 महीने में 28% का, और एक साल में इस सेक्टर ने 162% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि सेक्टर में कंसिस्टेंट अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर हम सेक्टर के अंदर प्राइस मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 16 कंपनीज ने 5% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिया है। बाकी कंपनीज न्यूट्रल जोन में है, मतलब मेजॉरिटी स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिया है। अब चलिए कुछ मेजर फर्टिलाइजर्स कंपनी पर नजर डालते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। इसकी मार्केट कैप है 72,212 करोड़ रुपीज, जो इसे एक लार्ज कैप स्टॉक बना देते हैं। करंट प्राइस इसका जो चल रहा है वो है 2,450 रुपीज और एक साल का रिटर्न इस स्टॉक का है 98.4%। और अगर पिछले 10 साल देखें तो ये स्टॉक 868% का रिटर्न दे चुका है। दूसरे नंबर पर है फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर, जिसका मार्केट कैप है 57,045 करोड़ रुपीज, जो इस कंपनी को भी एक लार्ज कैप कंपनी बना देती है। और इसका प्राइस जो चल रहा है वो है 881 रुपीज। एक साल में इस स्टॉक ने 26% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप 10 साल का डाटा देखें तो ये स्टॉक 3,258% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि ये स्टॉक लंबे समय का मल्टी बैगर है। तीसरे नंबर पर आता है चंबल फर्टिलाइजर्स, जिसका मार्केट कैप है 25,325 करोड़ रुपीज और करंट प्राइस है 632 रुपीज। इसका एक साल का रिटर्न है 58% और 10 साल का रिटर्न है 901%। चौथी कंपनी है प्रदीप फॉस्फेट्स, जिसका मार्केट कैप है 11,817 करोड़ रुपीज, जो इसे एक मिड कैप स्टॉक बना देती है। और इसका प्राइस जो चल रहा है वो है 144 रुपीज के आसपास। एक साल में इस स्टॉक ने 101% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 245% का गेन दिया है। पांचवी कंपनी है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसका मार्केट कैप है 8,309 करोड़ रुपीज। ये भी एक मिड कैप स्टॉक कंपनी है।
जिसका प्राइस है 150 रुपीज़ के आसपास, और एक साल का रिटर्न इसने सिर्फ 3.4% दिया है, लेकिन 10 साल का इसका रिटर्न 151% का है। लेकिन सभी कंपनीज आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। एक एग्जांपल है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, जिसका मार्केट कैप 8,178 करोड़ रुपीज है। प्राइस इसका चल रहा है अभी 205 रुपीज के आसपास, लेकिन एक साल में इसने -12.2% का निगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि 10 साल का रिटर्न इसका अभी कुछ कम नहीं है, 386% इसने रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर्स में कैपिटल इफिशिएंसी स्ट्रांग है, आरओई, आरओसी और आरओए हेल्दी है, प्राइस मोमेंटम भी स्ट्रांग है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम्स में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कंपनीज तो मल्टीबैगर भी बन चुकी है। लेकिन स्टॉक को स्टडी करते वक्त एक कॉशन भी जरूरी है, जैसे कि लो डिविडेंड यील्ड, एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ का निगेटिव होना, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेक्टर मॉनसून डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। ऊपर से गवर्नमेंट सब्सिडी डिलेज भी कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए इन्वेस्टर को स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले ये रिस्क समझना जरूरी है, और आपको स्टॉक पिक करने से पहले ये स्टडी करना भी जरूरी है कि भारत में मेजर कैश क्रॉप्स कौन से हैं, उनका सोइंग पीरियड कौन सा है, कौन से क्रॉप मानसून और नॉन मानसून बेस्ड है, फर्टिलाइजर्स डिमांड कब पीक पर होती है। अगर उदाहरण के रूप में देखोगे तो मानसून डिपेंडेंट क्रॉप्स हमारे यहाँ कपास, जूट, मूंगफली, हल्दी, मिर्च, गन्ना और केला ये होता है। और नॉन मानसून जिसे रबी कहते हैं वो होता है तंबाकू यानी टोबैको, चाय, कॉफी, सुपारी और नारियल। दोस्तों, यूरिया, डीएपी, पोटैश जैसे जो फर्टिलाइजर्स की सेल है वो खरीफ सीजन के स्टार्ट में यानी मई और जुलाई में सबसे ज्यादा होती है। रबी सीजन में भी अक्टूबर और दिसंबर के बीच में फर्टिलाइजर्स डिमांड स्पाइक करता है। पेरेनियल क्रॉप जैसे टी, कॉफी, कोकोनट जो मेजरली साउथ इंडिया में क्रॉप्स होते हैं, उनका ईयर राउंड स्मॉल डोज एप्लीकेशन चलता रहता है। अगर आप इन चीजों का स्टडी करके स्टॉक पिक करते हैं तो आपको कौन से कंपनी का सेल किस एरिया में ज्यादा है ये समझ में आ जाएगा, और पोजीशन या लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक करने में आपको आसानी होगी। ऐसे में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म या पोजिशनल इन्वेस्टर है तो केयरफुली स्टॉक सिलेक्ट करके, जैसे कोरोमंडल, चंबल या फैक्ट, आप पार्शियली एंट्री ले सकते हैं और ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेक्टर या स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।